Dear students, today we read chapter 6 who I am of class 6th. Who I am का मीन्स होता है मैं कौन हूँ. Let's will start this chapter. In this lesson we look at what we are like and how each of us is different. इस लेसन में हम यह देखेंगे किस तरह से एक समान है और किस तरह से हम एक दूसरे से कुछ डिफरेंट है. वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स. हम सब अलग अलग तरह से रोचक लोग हैं और हम सब डिफरेंट चीज़ों में माहिर है. एज यू रीड दिस थिंक अबाउट वॉट यू आर लाइक एंड वॉट यू इन्जॉय डूइंग. जिस समय आप इसको पढ़ेंगे तब सोचेंगे कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं और आपको क्या करना पसंद है. My favorite activity is climbing trees just outside our house. There is a mango trees which I love to go up. मेरी फेवरेट चीज़ पेड़ पर चढ़ना है. जो मेरे घर के एकदम बाहर एक आम मैंगो ट्री है जिस पर चढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. It branches spread out so it is simply to climb up the trees and I can sit comfortably at the fork of two branches. इसकी ब्रांचेज बाहर की तरफ फैली है इसलिए इस ट्री पर चढ़ना आसान है और मैं ट्री की दोनों ब्रांचों के फूटने की जगह पर सुविधा कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्री बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज. मेरी मदर ने कहा कि गर्ल्स का पेड़ पर चढ़ना समझदारी की बात नहीं है. बट एक आफ्टरनून दोपहर में वह स्वयं भी पेड़ पर चढ़ गई और वहाँ हम दोनों ने बातें करते हुए हम कच्चे मैंगो खाते हुए बैठे रहे. व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री आई फील लाइक आई कैन रूल द वर्ल्ड होल वर्ल्ड. जब मैं ट्री की ऊंचाई पर होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पूरे वर्ल्ड पर राज कर सकती हूँ. When I grow up, I want to become a seed collector. We have cotton fields at our village and every year my father spends a lot of money of buying new seeds to grow our cotton plants. जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो एक बीज एकत्रित करने वाला बनना चाहूँगा. हमारे गांव में कपास के खेत हैं और हर वर्ष प्रत्येक साल मेरे पिताजी नए कॉटन के प्लांट्स उगाते हुए नए सीड्स खरीदने पर बहुत मनी खर्च करते हैं. My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plant which could be sown to grow new plants during the next year. मेरे ग्रैंडफादर जी ने मेरे को बताया कि कई ईयर्स पहले वह अपने ही पौधों से बीज एकत्रित कर सकते थे जो कि नेक्स्ट ईयर नए पौधे उगाने में काम आते थे. बट today that doesn't work, so we have to spend money to buy new seeds every single year. I want to find out why that is so. I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. और मैं यह पता करना चाहता हूँ कि वह ऐसा किस लिए है. मैं यह सीखना चाहता हूँ कि सीड्स को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं जिससे कि हम उन्हें वापस से यूज़ कर सके और हम हर साल मनी व्यय न करना पड़े. If I had a huge amount of money, I would travel and travel. यदि मेरे पास बहुत सारे पैसे रहेंगे तो मैं यात्रा भी करता रहूँगा. I want to see the mountains of New Zealand because they look beautiful in a magazine picture. मैं न्यूजीलैंड के माउंटेन देखना चाहता हूँ क्योंकि वे एक मैगजीन के चित्र में बहुत ही सुंदर दिख रहे थे. I wish I could sail down the Amazon River in South America on a raft. और मेरी यह भी विश है कि मैं एक नाव में साउथ अमेरिका की अमेजन नदी में सैर करूं. आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल. और मैं लक्षद्वीप में एक समुद्री तटों पर रहना चाहता हूँ और समुद्री मुर्गा देखने के लिए गोता लगाना चाहता हूँ. आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा और द ओल्ड सिटी इन
Beijing in China and the pyramids in Egypt too, but what I actually enjoy in seeing nature more but than all the buildings. मुझे लगता है कि मुझे उड़ीसा के कोणार्क टेम्पल देखने जाना चाहिए। चीन में बीजिंग का ओल्ड सिटी है तथा मिस्र के पिरामिड्स भी देखना चाहता हूँ, बट रियली में मुझे इमारतों की अपेक्षा नेचुरल जो नेचर होता है, नेचुरल सीन होता है, वह देखना ज़्यादा मुझे रुचिकर लगता है। What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. For example, if I tell my teachers that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forget to return it. जिस बात पर मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है वह यह है कि लोग मेरा बिलीव नहीं करते जब मैं सच बोल रहा होता। उस एग्जाम्पल के लिए यदि मैं अपने अध्यापक को यह बताऊँ कि मैंने गृह कार्य इसलिए नहीं किया क्योंकि रवि मेरी बुक मांग कर ले गया था एंड फॉरगेट टू रिटर्न मी, और मुझे देना वह भूल गया। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट आई वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट, और या मैं अपने पेरेंट्स को बताऊँ कि मैं नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई था जिसने झगड़ा स्टार्ट किया था। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन आई हैव गॉट बैड मार्क्स दे और लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाई। और जब मैं अपने टीचर्स को बोलता हूँ मैंने टेस्ट के लिए स्टडी की थी, वे सब मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस really angers me. Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry. और उनके चेहरे का भाव मुझे वास्तव में क्रोधित करता है। कभी कभी मुझे मेरे शूज़ की तरफ देखना पड़ता है और 10 तक गिनना पड़ता है जिससे कि यह पता चले कि मैं क्रोधित हूँ। When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India. जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी। ये कौन बोलता है? डोलमा बोलता है। और ये बात सर्वजीत बोल रहा था। उससे पहले हमने पढ़ा तो ये थर्ड वाला रोहित ने बोला है और ये नासिर, सब अलग अलग जो स्टूडेंट्स है, और ये राधा बोल रही थी। सब अलग अलग स्टूडेंट्स अपनी बात बोल रहे हैं। People always laugh when I say that, but I am sure that I will do it. लोग हमेशा हंसते हैं जब मैं यह कहती हूँ, परंतु मुझे बिलीव है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। Everyone in my class ask me what to do when they have a problem and my teachers always trusted me when something needs to be done in school. मेरी क्लास में हर कोई मुझसे पूछता है कि वह क्या करे जबकि उनकी कोई समस्या प्रॉब्लम होती है, और मेरे टीचर्स के हमेशा मुझ पर भरोसा करते हैं जब मैं विद्यालय में कुछ करने की ज़रूरत होती है। I want to make things better for everyone. I want us to have good hospitals and roads and schools. मैं प्रत्येक के लिए हर चीज़ बेटर बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास बेहतर हॉस्पिटल हो, सड़कें हो और विद्यालय हो। I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures and for diseases and send spaceship to Mars. और मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि इंडिया में बहुत से अच्छे साइंटिस्ट हैं जो डिजीज़ का इलाज खोज सके और मंगल ग्रह पर यान भेज सके। फिर पीटर बोलता है माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। मेरा फेवरेट डे हर महीने का सेकेंड संडे होता है। ऑन दिस डे अवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। इस दिन मेरी पूरी फैमिली सिनेमा घर में फिल्म देखने जाती है। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस माई ग्रैंड मदर्स, माई पेरेंट्स, माई 2 brothers एंड आई टेक द बस देयर। और मेरे फैमिली के सभी लोग, मेरे फादर, मेरी दादी जी, माता पिता, मेरे दोनों भाई में सब मेरे पिताजी पहले से ही टिकट ले आते हैं एडवांस में सबके लिए।
In the intervals, my father buys peanuts and I love to sit in darkness of hall eating and watching the film. और मेरे जो फादर है वो हमारे लिए मूंगफली पीनट्स खरीदते हैं और मुझे सिनेमा घर के डार्क में अंधेरे में बैठना और खाना बहुत ही अच्छा लगता है. आफ्टर वार्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम. एवरीवन इज इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली. और उसके बाद हम सब हमेशा आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं. हर कोई अच्छे मूड में होता है और हम सब खुद को धन्य लकी समझ मानते हैं कि हम सब एक हैप्पी फैमिली से हैं. पेज नंबर 60 पर जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं रिटर्न में दे दूंगी. ट्रू फॉल्स है. पीटर इज एन ओनली चाइल्ड. पीटर ओनली चाइल्ड था. फॉल्स. पीटर ही एक ही लड़का था तो फॉल्स. व्हेन सर्वजीत गेट्स एंग्री ही शाउट्स एट पीपल. जब सर्वजीत एंग्री गुस्सा हो जाता तो वह लोगों पर चिल्लाता था तो फॉल्स. नसीर लिव्स इन द सिटी. नसीर सिटी में रहती थी. फॉल्स. राधा's मदर इंजॉय डूइंग थिंग्स विथ हर. राधा की मदर उसके साथ इंजॉय करती थी. तो ट्रू. अब इसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे. मल्टीपल इंटेलिजेंस. बुद्धिमती बहुमुखी बुद्धिमत्ता. Each of us is skilled or good at something, but do you know that different people are intelligent in different way. हम में से हर कोई किसी न किसी चीज़ में निपुण है, लेकिन क्या आप जानते हो कि डिफरेंट लोग डिफरेंट विद्वताओं के लिए जाने जाते हैं. विजुअल इंटेलिजेंस. दृश्य बुद्धिमत्ता में यू लाइक टू. आपको पसंद है. थिंक इन पिक्चर्स. चित्रों के बारे में. क्रिएट मेंटल इमेजिन टू रिमेंबर थिंग्स यू एंजॉय. लुकिंग एट मैप्स, चार्ट्स, पिक्चर, वीडियो एंड मूवीज़. चीज़ें याद रखने के लिए मन में चित्रों पिक्चर्स की रचना कर लेना. आप मैप, पिक्चर्स, वीडियो तथा फिल्म देखना पसंद करते हैं. यू आर गुड एट. आप अच्छे हैं. पजल्स, बिल्डिंग, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग मैप्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स, सीन ऑफ डायरेक्शन, स्केचिंग, पेंटिंग, फिक्सिंग और मेकिंग ऑब्जेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग पिक्चर्स. आप इन सब में अच्छे हो सकते हैं. और यू कैन बिकम ए. और आप बन सकते हैं नेविगेटर, स्कल्पटर, आर्टिस्ट, इन्वेंटर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, मैकेनिक और इंजीनियर. फिर वर्बल इंटेलिजेंस. शाब्दिक बुद्धिमत्ता में यू लाइक इट. आपको ये पसंद हो सकता है. यूज़ वर्ड्स लैंग्वेज. यू स्पीक वेल एंड थिंग्स इन वर्ड्स रेदर देन पिक्चर्स. शब्दों और भाषा को प्रयोग करना. आप अच्छा बोलते हैं तथा चित्रों की अपेक्षा शब्दों में सोचते हैं, अर्थात आप शब्दों को ज़्यादा महत्व देते हैं. यू आर गुड एट. आप अच्छे हैं. स्पीकिंग, राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, लिसनिंग, एक्सप्लेनिंग, टीचिंग, यूजिंग ह्यूमर, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, रिमेम्बरिंग इंफॉर्मेशन, कन्वेंशन समथिंग ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू. आप बोलने में, लिखने में, कहानी सुनाने में, सुनने में, वर्णन करने में, पढ़ाने में, हास्य का प्रयोग करने में, शब्दों के अर्थ समझने में, सूचना याद रखने में, किसी को अपना दृष्टिकोण समझाने में आप अच्छे हैं या हो सकते हैं. यू कैन बिकम. आप बन सकते हैं पोएट, जर्नलिस्ट, राइटर, टीचर, लॉवर, पॉलिटिशियन, ट्रांसलेटर. फिर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. गणितीय बुद्धिमत्ता में यू लाइक टू. आपको पसंद है. यूज रीजन, लॉजिक और नंबर्स. ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू. आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट. यू आर गुड एट. आप अच्छे हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग पजल्स, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चनिंग एंड वंडरिंग अबाउट नेचुरल इवेंट्स, डूइंग मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, वर्किंग विद ज्योमेट्रिक शेप्स. यू कैन बिकम. आप बन सकते हैं साइंटिस्ट, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, रिसर्चर, अकाउंटेंट एंड मैथमेटिशियन. Being good at your study is one of intelligence. स्टडी इज़ वन ऑफ इंटेलिजेंस. आप अगर स्टडी में अच्छे हैं तो ये इंटेलिजेंस का एक प्रकार है. बट देयर आर मैनी अदर्स टू. लेकिन इसमें बहुत सारे दूसरे भी कुछ और हो सकते हैं. रीड द डिस्क्राइब मेंशन टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ट डिस्क्राइब यू. आप ये सब पढ़कर आपको खुद को बताने का आप किस में इंटेलिजेंट है, कि किस में आप बेस्ट है. रिमेंबर दैट देयर विल प्रोबेबली बी मोर देन वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच फिट्स यू. और ये याद रखें कि एक टाइप का कोई भी इंटेलिजेंट होता है या इंटेलिजेंसी होती है वो आपको फिट्स रखती है.
बॉडली इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस और इंटेंशनल इंटेलिजेंस। जैसे हमने ये सब विजुअल, वर्बल, मैथमेटिकल पढ़े, वैसे ही बॉडली, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल में भी है कि आप ये आपको पसंद है, आप इनमें अच्छे हो सकते हो और इसमें बन सकते हो। पसंद है, अच्छे बन सकते हो और अच्छे हैं और अच्छे बन सकते हो। इसमें भी आपको ये पसंद है, आप अच्छे हैं इनमें और आप ये अच्छे बन सकते हो। अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट हो, जैसे डांसर में, एथलीट में, फिजिकल एजुकेशन टीचर में, एक्टर में, फायर फाइटर्स में, क्राफ्ट पर्सन में, तो आप ये सब बन सकते हो। म्यूजिशियन में डिस्क जॉकी, सिंगर और कंपोजर भी बन सकते हो। अगर म्यूजिकल में आपकी बुद्धिमत्ता है, उसमें आप रुचि, इंटरेस्ट रखते हो, और अगर आपको इंटरपर्सनल में है तो आप काउंसलर, सेल्स पर्सन, पॉलिटिशियन, बिजनेस पर्सन, टीचर, ये सब भी बन सकते। नाउ वी डू एक्सरसाइज। In the blanks, the name of different kinds of intelligence one has been done for you. हमको डिफरेंट टाइप्स के इंटेलिजेंस का लिखना है। Enjoy dancing और physical activities, I use my bodily intelligence, BOLDLY. When I enjoy looking at maps and examine pictures, I use my visual intelligence, VISUAL. When I enjoy working with numbers and solving math problems, I use my mathematical intelligence, MATHEMATICAL. When I enjoy telling a story or argue, I use my verbal intelligence. यानी कि हम ये काम करेंगे तो हम ये इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे। मैं तो फॉलोइंग है, नेविगेटर का होगा C वाला। Finds or monitors the route to get to a place or direction of travel. आर्किटेक्ट का होगा E. पॉलिटिशियंस का होगा B. इंजीनियर्स का होगा H. कंप्यूटर प्रोग्रामर का होगा J. एथलीट का होगा G. डिस्क जॉकी का होगा F. कंपोजर्स का होगा I. काउंसलर्स का होगा A. एंड जर्नलिस्ट का होगा D. आपको मैच करना है, वैसे लिख देना है ताकि आपको इजीली फाइंड हो सके। नेक्स्ट है अदर एक्सरसाइज क्वेश्चन। एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड इज इंटेलिजेंस। वर्ल्ड के सभी पर्सन इंटेलिजेंट है। वाई डिड राधा चूज द मैंगो ट्री टू क्लाइम। राधा ने मैंगो ट्री पर चढ़ना क्यों पसंद किया। बिकॉज इट वॉज द नियरेस्ट टू हर हाउस, वह उसके घर के पास में था। नसीर ग्रैंडफादर, नसीर के ग्रैंडफादर क्या थे, तो यूजेज ऑल द सीड्स फॉर प्लांटिंग, ऑल सीड का यूज़ करके प्लांट लगाते थे। सरबजीत हेटेड इज द मोस्ट वेन। सबसे ज़्यादा क्या हेट करता था। ही वाजंट बिलीव वैन ही टॉल्ड द ट्रूथ। जब वो ट्रूथ बोलता था कोई उसका बिलीव नहीं करता था। फिर पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव है डोलमा वांटेड द कंट्री टू हैव गुड। कंट्री में सब जगह क्या अच्छे हो, तो रोड्स। द थ्योरी ऑफ मल्टी इंटेलिजेंस वॉज पोस्टुलेटेड बाय होवार्ड गार्डनर। अ पर्सन हैविंग विजुअल इंटेलिजेंस मेकिंग अ गुड। जो विजुअल इंटेलिजेंस होते हैं वो लोगों को कैसे बनाते हैं अच्छे। आर्टिस्ट, विजुअल इंटेलिजेंस में आर्टिस्ट होते हैं। पर्सन विद वर्बल इंटेलिजेंस कैन बिकम अ गुड लॉयर। अ गुड टीचर शुड पॉजेस काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। फॉर यू हैव बॉडली इंटेलिजेंस यू विल मेक अ गुड एक्टर। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।